प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में दूसरे कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय। राष्ट्रीय कवि एवं आधुनिक काल के तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता रामचरण गुप्त हिंदी के एक अच्छे कवि थे। इनके भाई सियाराम शरण गुप्त इनके ही समकालीन कवि थे। सन 1964 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। प्रतिनिधि कवि से अप्राय द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि थे। ये पहले रसिकेंद्र, स्वदेश, मधुप, ऋषिकेश आदि उपनामों से ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। बाद में अपने साहित्य गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा पाकर खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। इनके साहित्य में भारतीय संस्कृति एवं देशभक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। इनके समकालीन साहित्यकार इनको प्रेम से दद्दा कहकर बुलाते थे। राज्यसभा सदस्य। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उसी समय ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। उपाधि। महात्मा गांधी ने इनकी देशभक्ति से ओतप्रोत रचना भारत भारती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर सन 1936 ईस्वी में काशी में इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की थी। सम्मान एवं पुरस्कार। साकेत महाकाव्य की रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया तथा भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इसके साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि भी दी थी। चूँकि हमको संक्षेप में लिखना है इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रबंध एवं मुक्तक शैली। तो साहित्यिक परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट ये आया कि इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। क्यों दी थी? कि सन 1912 ईस्वी में इनकी रचना आई थी भारत भारती। उस भारत भारती रचना से पूरे देश में देशभक्ति की एक भावना इतनी प्रज्वलित हो गई थी कि पूरे देश में एक देशभक्ति का भारत को आज़ाद कराने के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने काशी में सन 1936 ईस्वी में इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। पुरस्कार भी देखो, साकेत महाकाव्य रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया इनको, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़े कवि थे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत महाकाव्य जो 1931 में आया था। इसमें 12 सर्ग हैं। भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग, किसान, शकुंतला, हिंदू, जयद्रथवध, पंचवटी, द्वापर, गुरुकुल, बकसंगार, झनकार, विष्णुप्रिया आदि। हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म दिवस 3 अगस्त को प्रतिवर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सदैव याद किया जाएगा। भारतीय संस्कृति के उन्नायक, राष्ट्रीय चेतना से युक्त थे। आधुनिक काल के तुलसी राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त का हमने जीवन परिचय पढ़ लिया। यह महात्मा गांधी से बहुत विशेष रूप से प्रभावित थे। भगवान राम के परम भक्त थे। वैसे तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखा जाए तो शायद 5 पेज भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन बोर्ड क्लास के हिसाब से मैंने संक्षेप में आपको जीवन परिचय बताया है। धन्यवाद।